अष्टादशपाठा अंगुलीमाला। प्राचीन काले कौशल देशे अंगुलीमाल नाम कोऽपि दस्यु वसति स्म। प्राचीन काल में कौशल देश में अंगुलीमाल नामक कोई डाकू रहता था। तेन जनाः प्रजा च बहुभीता आसन्। उससे लोग और प्रजागण अत्यंत भयभीत रहते थे। लोकानां लुण्ठनं हननं च तस्य दैनिक कृत्यमा आसीत्। लोगों को लूटना और मार डालना उसके लिए प्रतिदिन का कार्य था। असौ यान् हन्ति तेषाम् अंगुलिं स्मृति रूपं छित्त्वा ताभिः माला विरच्य कंठे च अधारयत्। वह जिन्हें मारता था उसकी उंगली को यादगार रूप में काटकर उनसे माला बनाकर गले में पहनता था। अनेन कारणेन तस्य अंगुलीमाला इति नाम विख्यात बभूव। इस कारण से उसका अंगुलीमाल यह नाम प्रसिद्ध हो गया। अंगुलीमालस्य दुष्कृते प्रजा अतीव दुखिता आसीत्। अंगुलीमाल के दुष्कर्म से प्रजा अत्यंत दुखी थी। राजा प्रसेनजीतो अपस्यस्य क्रूरकृत्येन भृशं कष्टं प्राप्नोत्। राजा प्रसेनजीत भी उसके क्रूर कर्म से अत्यंत कष्ट प्राप्त करता था। प्रसेनजीतः तस्य निगृहणे बहु प्रापयत्। सैन्यबलं च प्रेषयत् परं तदापि सफलतां न प्राप्नोत्। प्रसेनजीत ने उसको पकड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया और सेनाएं भी भेजी, परंतु सफलता को प्राप्त नहीं किया। भगवता बुद्धस्य शिष्या प्रसेनजीता तद विषये बुद्धं निवेदयत्। भगवान बुद्ध का शिष्य प्रसेनजीत ने उसके विषय में बुद्ध को निवेदन किया। बुद्धश्च तदानीम् अंगुलीमालस्य समक्षं धर्मोपदेशं कर्तुं गता। तब बुद्ध अंगुलीमाल के पास धर्मोपदेश करने के लिए गए। अंगुलीमाला बुद्धम अवलोक्य क्रूरतया हन्तुम अधावत्। अंगुलीमाल बुद्ध को देखकर उन्हें क्रूरता के साथ मारने के लिए दौड़ा। बुद्धा तपोबलेन ज्ञानम प्रकाशयत्। बुद्ध अपने तपोबल से ज्ञान को प्रकाशित किए। अंगुलीमाला दूरादेव अभाषयत् तिष्ठ अत्रैव तिष्ठ। करुण स्वर्णेन बुद्धोवाच अहम तिष्ठामि किंतु त्वं कदा स्थास्यसि। अंगुलीमाल दूर से ही बोला, रुको, यहीं पर रुको। करुणा भरे स्वर से बुद्ध ने कहा, मैं रुक रहा हूँ, किंतु तुम कब रुकोगे। सः करुण स्वरेण करुणार्ध भावं विलोक्य चकितो अभवत्। वह करुण स्वर से भरे हुए दया भाव को देखकर आश्चर्य हो गया। पुनश्च बुद्धस्य समक्षे अवनोत अभूत्। फिर बुद्ध के सामने झुक गया। बुद्धस्तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेरणं करुणाश्च शिक्षां तस्मै अदादत्। तब बुद्ध ने उसे धर्म की, दूसरे की भलाई की, प्रेम की और करुणा की शिक्षा दी। बुद्धस्य उपदेश प्रभावाद् अंगुलीमालस्य अज्ञानांधकारा नष्टा जाता। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल के अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। सः अंगुलीनां मालां छित्त्वा खड्गं प्रक्षिप्य। उसने अंगुलियों की माला को छिन्न भिन्न कर दिया, तलवार फेंक दिया। सः पर प्रीडनम हिंसाम च परित्यज्य दया भावम प्राप्नोत्। उसने दूसरे पर अत्याचार और हिंसा का परित्याग कर दया भाव को प्राप्त किया। सः बुद्धस्य शिष्या अभवत्। वह बुद्ध का शिष्य बन गया। एवं प्रकारेण हिंसोपरि अहिंसा क्रूरतोपरि दया भावस्य श्रेष्ठता उद्घाटिता अभवत्। इस प्रकार से हिंसा के ऊपर अहिंसा एवं क्रूरता के ऊपर दया भाव की श्रेष्ठता प्रकट हुई।
अब इस पाठ में जो कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ देख लीजिए। हननम अर्थ होगा इसका मारना, दुष्कृत्य दुष्कर्म से, पुनश्च और फिर, लुंठनम लूटना, तद विषय उस विषय में, अवनोत अभूत झुक गया, उद्घाटिता अभवत प्रकट हुई, को अपि दस्यु कोई डाकू, दस्यु माने डाकू, विख्यात बभूव प्रसिद्ध हुआ, करुणा आर्द्र भावाम दया भाव, स्मृति रूपम यादगार रूप में, क्रूरतोपरि क्रूरता के ऊपर, करुण स्वरेण करुणा भरी आवाज से, मालाम विरच्य माला में पिरोकर, क्रूरतया हंतुम क्रूरता से मारने के लिए, उपदेश प्रभावाद उपदेश के प्रभाव से, स्वतपो बलेन अपने तपोबल से, जना प्रजा चा मनुष्य और उनकी संतान, छित्वा काटकर, निग्रहणे पकड़ने में, प्राचीपात फेंक दिया, क्रूर कृत्येन क्रूर कर्म से, विलोक्य देखकर, परित्यज छोड़कर। अब इसके जो अभ्यास कार्य हैं, पहला है एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्राचीन काले कौशल देशे किम नाम दस्यु वसति स्म। उत्तर होगा अंगुलीमाला। अंगुलीमाला से दुष्कृत्य का अतीव दुखिता आसीत्। उत्तर प्रजा। प्रसेनजीत कस्य निग्रहणे सैन्य बलम प्रेषयत् अंगुलीमालस्य। प्रश्न है स कस्य शिष्य अभवत्। उत्तर होगा बुद्धस्य। बुद्धा स्वतपो बलेन किम प्रकाशयत्। उत्तर है ज्ञानम। अब दूसरा अभ्यासकार है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है अंगुलीमालस्य दैनिकम कृत्यम किम आसीत्। उत्तर लिखेंगे आप लोकानाम लुंठनम हननम च अंगुलीमालस्य दैनिक कृत्यम आसीत्। दूसरा प्रश्न है प्रसेनजीता भगवन्तः बुद्धम किम निवेदयत्। उत्तर है प्रसेनजीता अंगुलीमालस्य विषये भगवन्तं बुद्धम निवेदयत्। ग प्रश्न है अहम तिष्ठामि किंतु त्वं कदा स्थास्यसि। इदं वाक्यं कः वदति। उत्तर है अहम तिष्ठामि किंतु त्वं कदा स्थास्यसि। इदं वाक्यं भगवान बुद्ध वदति। चौथा प्रश्न अंगुलीमाला बुद्धम अवलोक्य किम कर्तुम अधावत्। अंगुलीमाला बुद्धम अवलोक्य तम हंतुम अधावत्। पांचवा प्रश्न है बुद्धस्य उपदेश प्रभावाद किम अभवत्। उत्तर होगा बुद्धस्य उपदेश प्रभावाद अंगुलीमाला बुद्धस्य शिष्या अभवत्। अब अगला है तीसरा अभ्यास कार्य निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और विशेष पहचानिए। शब्द है भगवतो बुद्ध से, इसमें विशेषण है भगवतो और विशेष है बुद्ध से। अनेन प्रकारेण विशेषण है अनेन, विशेष है कारणेन। अतीव दुखिता प्रजा, इसमें विशेषण है अतीव दुखिता, विशेष है प्रजा। बहु सैन्य बलम, इसमें विशेषण है बहु और विशेष है सैन्य बलम। तपो बलेन, विशेषण है तप और विशेष है बलेन। अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति एवं वचन लिखिए। शब्द है दुष्कृत्य, विभक्ति है तृतीया विभक्ति बहुवचनम। उसके बाद दूसरा क्रूर कृत्येन, तृतीया विभक्ति एक वचनम। ज्ञानम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। परहितस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। क्रूरतया तृतीया विभक्ति एक वचन। लोकानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। दयाभावस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। ज तस्मै चतुर्थी विभक्ति एक वचन। च एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकानाम षष्ठी बहुवचनम है। उसके बाद पांचवा है निम्नलिखित क्रियापदों का परिचय लिखिए। शब्द है आधार्यत, धातु होगी ध्री, लकार है लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। आसन अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचनम। अधावत धातु है धाव, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। अभवत भू धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। अददात दा धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। स्थास्यसि स्था धातु, लृट लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। छठा अभ्यासकार है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। हंतुम अत्र का प्रत्यय। उत्तर है तुमुन। प्रसेनजीता
तस्य निग्रहणे बहुप्रायत इति वाक्ये निग्रहण शब्द का विभक्ति सप्तमी। उत्तर होगा सप्तमी। प्रजा अतीव दुखिता आसीत् इति वाक्ये अव्यपदं किम् अस्ति? उत्तर है अतीव। समक्षा इत्यस्य किं विलोम पदा? उत्तर होगा पृष्ठा। विलोक्य इत्यत्र क प्रत्यय? उत्तर है लेप। अभाषत इति पदे कः लकार लंग लकार। अंधकार पदस्य पर्यायं पदम किम अस्ति? उत्तर है तमा। मूल्य आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है केन प्रजा बहुभीता आसन। उत्तर है अंगुली मालेन प्रजा बहुभीता आसन। बुद्धा केन ज्ञानम प्रकाशयत। उत्तर है बुद्धा स्वतपोबलेन ज्ञानम प्रकाशयत। प्रश्न है बुद्धा कस्य धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। उत्तर है बुद्धा बौद्ध धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। तो ये था आपका अंतिम पाठ संस्कृत वल्लरी से अंगुलीमाल, उसके अनुवाद, हिंदी अनुवाद और अभ्यासकार भी। और इसके आगे और भी किसी चैप्टर का या किसी बुक से आपको अनुवाद चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए।